अभी जो है जुलाई का महीना चल रहा है, तो ये जो फल है अधपके हो चुके हैं, तो इन फलों के हमारे यहाँ अचार और मुरब्बा बनाया जाता है। और आयुर्वेद में इन फलों का यूज जो है शरीर से कफ निकालने के लिए, या लिकोरिया धात संबंधी बीमारियों में, श्वास संबंधी बीमारियां या पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये फल किस प्रकार दिखता है, इसका वृक्ष कैसा होता है, इसके वृक्ष के कौन कौन से फ़ायदे हैं, उपयोग विधि कौन कौन सी है इसकी, ये सारी जानकारी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके आइडेंटिफाई के बारे में कि इसकी पहचान आप किस तरह कर सकते हैं। तो जो इसका वृक्ष है भारतवर्ष में सभी जगह पाया जाता है, रोड के किनारे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये रोड के किनारे है, इसके मैं जो है आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और ये वृक्ष की लंबाई करीब 20 फुट तक की ऊंची हो जाती है। इसकी जो पेड़ की छाल है ये 1 इंच मोटी और खुरदुरी होती है, और इसके जो टहनियाँ हैं यह शाखा प्रशाखाओं में होती हैं। इसकी लकड़ी मजबूत होती है और इसको ज़्यादातर फर्नीचरों के काम में यूज में लाते हैं या घर में जलाने के यूज में लिया करते हैं। वैसे इसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। और इसके जो फल हैं ये जो जुलाई और अगस्त में पक जाते हैं, और इसके जो फूल हैं ये मार्च और अप्रैल में आते हैं। इसके जो पत्ते हैं ये देख ले इस प्रकार देखेंगे, चिकने और सादा होते हैं, और इसके फल गुच्छों में लगते हैं। दूर से आप देखेंगे ऐसे लगेंगे जी जैसे छोटे छोटे अंगूर लटके हों। और इन फलों को आप जब देखेंगे तो इसके जब फल के अंदर आप तोड़ेंगे तो इसमें लुआवा निकलता है, ये चिपचिपा होता है, और इसका जो स्वाद है मीठा होता है। और इसका जो अंदर जो गुठली है ये गुठली निकलती है, उस गुठली के अंदर एक स्वतः ही एक कीड़ा होता है। जैसे जैसे ये फल पकने लगता है वो कीड़ा अपने आप इनमें छेद करके बाहर निकल जाता है। तो ये जो लावा सा आप देख रहे हैं ये गोंद जैसा जो होता है, तो इस गोंद से हम गांव में जो है लिफाफे या कागज़ चिपकाने के लिए यूज में लाते थे। और आजकल तो जो है काफ़ी प्रकार के गोंद बाज़ार में मिल जाते हैं, परंतु पहले जो ज़माने में इस जो फल है इसका ही गोंद हम यूज में किया करते थे। तो आप इस प्रकार इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय भाषाओं में इस फल को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको संस्कृत में सेलास्मत, और हिंदी में लहसुड़ा, बड़गूदा, बंगाल में बड़ा, बम्बई में बड़गूदा, मोकर, पंजाबी में लहसुड़ा, उर्दू में सापिस्ता। इसका वर्टिकल नाम कार्डिया मिक्सा है। आप अपने क्षेत्र में इन फलों को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इनके आयुर्वेदिक गुणधर्म के बारे में। तो इनके जो फल हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, तासीर में ठंडे होते हैं, ये कृमिनाशक, शरीर से कफ निकालने वाले और संकोचक होते हैं। फेफड़ों की सभी प्रकार की बीमारियों को ये दूर करने की ताकत रखते हैं। तो इन फलों का यूज किया जाता है, और इसकी फल, इसकी पत्तियां और इसकी छाल और इसके बीज का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है। इन बीजों का एक प्रकार का तेल भी निकाला जाता है जो इत्र के रूप में लगाने और सूंघने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस लहसुड़ा का जो एक प्रोडक्ट भी आता है बाज़ार में जो हमदर्द का आता है, सापिस्तान गाजवान। तो ये जो गाजवान है ये छोटे बच्चे या बड़े लोग खांसी या सर्दी जुखाम या लंग्स में इन्फेक्शन, या आपको घरघराहट की आवाज़ आती है, श्वास नलिका में सूजन है, ऐसी कई समस्याओं में इसका यूज किया जाता है। आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से इस लहसुड़ा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये पेट को मुलायम करता है, फेफड़ों को ये साफ़ करता है, ये दस्त के द्वारा शरीर से पित्त को बाहर निकाल देता है, और शरीर में जो जमा हुआ कफ है उसको छांट कर बाहर निकाल देता है। और ये प्यास और पेशाब की जलन को भी शांत करता है। आंतों की रूखापन को भी ये दूर करता है। दमा, खांसी और सीने के दर्द में ये लाभ पहुंचाता है। पेट के कीड़ों को ये नष्ट करता है और शरीर के अंदर से ये शुद्धिकरण कर देता है। ये लहसुड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए अंदर से जो
रूखापन हाथों में आ जाता है उसमें बहुत ही मददगार होता है। जिन लोगों को लिकोरिया धात की समस्या है, माता बहनों को लिकोरिया और पुरुषों में धात संबंधी समस्याएं होती हैं, ऐसे में इस गूदा का यूज किया जाता है तो उनको धात संबंधी समस्या भी दूर हो जाती हैं। और इन कच्चे फलों को आप खा लेते हैं जो थोड़े से मीठे लगेंगे, तो ऐसा करने से जिन लोगों को रुक रुक के पेशाब आती है या जलन के साथ आती है, उसमें ये काफ़ी फ़ायदा होता है। इसकी गुठली को आप पीस कर और जहाँ भी दाद है वहाँ लेप कर दें तो आपके दाद भी ख़त्म हो जाते हैं। और सूखी खांसी के लिए ये रामबाण माने जाते हैं। सूखी खांसी में आप साफ पिस्ता को ले लें, इसमें मुलैठी और दालचीनी और आप ले सकते हैं तो थोड़ा सा इलायची ले लें और इनको पानी में भिगोकर या इसका काढ़ा बनाकर आप सेवन करें तो आपका जो कफ है वो बाहर निकल जाएगा और आपको खांसी में बहुत जल्दी राहत होती है। इसी प्रकार ये जो निमोनिया हो जाती है बच्चों को या बड़ों को, तो निमोनिया में आप क्या करें कि इसके 9 फल ले लें। 9 फलों को लेकर आप करीब 150 ग्राम पानी में इनको उबालें। जब उबलते उबलते करीब 50 ml की मात्रा में रह जाए तब आप उसमें 30 ग्राम घी और 30 ग्राम शक्कर मिलाकर आप सेवन करवाएं। ऐसा करने से आपके निमोनिया जैसे रोग में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं और बड़े हैं तो आप इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। वैसे इसका कोई भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी प्रकार अगर आप इसके पेड़ की छाल को ले लें और उसकी जलाकर राख कर लें और कहीं भी आप अग्नि से जल जाते हैं वहाँ आप पानी में मिलाकर उस राख को लगा दें तो आपकी जो जलन है बहुत जल्दी शांत हो जाती है। और इनकी पत्तियों को पीसकर आप कहीं भी फोड़ा फुंसी पर बांध दें तो वो फोड़ा फुंसी भी बैठ जाता है। या घाव में, जिनमें घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे में हम इनकी पत्तियों को वहाँ सिलबट्टे पे पीस के उसकी पुलटश बांध दें तो वहाँ के कीड़े जो है निकल आएंगे और वहाँ का घाव भी बहुत जल्दी से भर जाता है। इनके पत्तियों को आप गर्म करके बंद गांठ पे बांध दें तो बंद गांठें भी बैठ जाती हैं। इस लहसोड़ा में संकोचक का भी गुण होता है, तो जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर आ जाता है तो उस यूट्रस पे आप इनकी पत्तियों का काढ़ा बना के पिए और इनकी पत्तियों को पीस कर नीचे बांध दें और लंगोट कस दें। ऐसा करने से भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका एक यूज किया जाता है जानवरों के जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं तो आप ऐसे में एक इसकी लकड़ी को काट कर और लाल धागा में आप बांधकर उनके गले में बांध दें। ऐसा करने से जानवर के जख्म में कहीं भी कीड़े हो वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसका यूज आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस लहसोड़ा का यूज किया जाता है इसकी कच्ची अवस्था में भी, और इसके जो पक जाते हैं तो बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस लहसोड़ा का यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी आप इस लहसोड़ा को अधिक मात्रा में और ज़्यादा समय तक इसका यूज नहीं करें। किसी विशेष बीमारी में इस लहसोड़ा का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो जड़ी बूटी जानकार हैं उसकी निगरानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे कि शाह पिस्ता और लहसोड़ा दोनों एक ही चीज़ हैं। जो बाज़ार में सूखे हुए फल मिलते हैं इसके, वो शाह पिस्ता के नाम से मिलते हैं और हम लोग इसको कच्ची अवस्था में लहसोड़ा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।